ऑटो रक्षा को मॉडिफाई किया। ये आम रक्षों की तरह नहीं है, एक न्यू कन्वेंशनल रक्षा बनाया है। इसकी छत ज़्यादा इसलिए रखी है ताकि बारिश का जो पानी वगैरह है वो नीचे गिर जाए, और ये वाइपर्स है जो बारिश के पानी को नीचे करते हैं। हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सरदार अली शाह साहब का इनिशिएटिव है। बच्चे जो हैं वो अपने आइडियाज जो है वो इस मॉडल में करते हैं, उसके बाद अभी प्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चों की तख्लीकी सलाहियतें हैं, जो तनकीदी सलाहियत है वो बढ़ रही है। आज हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ये जो डिसिप्लिन फैल रहा है इनको हम संभाल रहे हैं। ये प्रोग्राम गुज़िश्ता 3 महीनों से हो रहे हैं हमारे मुख्तलिफ स्कूलों में। 16 स्कूल आज इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। हमने बनाया था बर्ड ऑफ होप, उम्मीद का परिंदा। ये जाहिर करता है हमारे माशरे की मसाइल को। इसकी जो जंजीर है वो जाहिर करती है मसाइल को। सिंधु रेस्क्यू क्विज बनाया है। हर टास्क हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं। पहले टास्क में 2 बच्चे मिलकर पहले ब्रिज क्रॉस करके रस्सी से नीचे उतर के मैंग्रोव में फंसे हुए टर्टल्स को रेस्क्यू करते हैं। फिर दूसरा ब्रिज क्रॉस करके उन्हें सेफ जोन तक ले जाते हैं। इस एक्टिविटी से बच्चों का बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क बेहतर होता है। हमने स्मार्ट सिटी बनाया है। इसके अंदर हमने रीमेजर नेबरहुड बनाया, चैलेंज नंबर 1। इसके अंदर ये हमारा क्राइटेरिया था कि आपको कोई 3D स्ट्रक्चर बनाना है ओनली यूजिंग ट्रेश। हम ट्रीज ऑफ लाइफ के जरिए बताना चाहते हैं कि ट्रीज इम्पोर्टेंट है, हमारी ज़िंदगी का नेचुरल यानी सोर्स है और पोल्यूशन का नेचुरल हल भी है। हमारे बनाने का मकसद ये था कि इससे हमारा एनवायरनमेंट फ्रेश रहे। ये अभी भी ऑक्सीजन हमें प्रोड्यूस कर रही है, हम इनहेयर कर रहे हैं ऑक्सीजन को। आजकल के गर्ल्स जो साइड शटल पे जाती हैं उनके लिए परेशानी होती है, दुपट्टा ठीक से संभाल नहीं पाती और पीछे मतलब कोई सेफ्टी नहीं होती, गिरने का डर होता है, इधर भी गिरने का। तो उसको देखते हुए हमने ये सेफ बोर्ड राइड डिज़ाइन की। एक डिजिटल के साथ मैं हूँ उबैदुल्लाह कुरैशी। मेरे को खास की गवर्नमेंट गर्ल्स शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हाई स्कूल में आज जो है वो स्टेम मुकाबले का इनेकाद किया गया है, और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ स्कूल के बच्चों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है और मुख्तलिफ चीज़ों के जो है वो स्टॉल लगाया है। खुसूसन जो है साइंसी जो है वो नुमाइश का भी इनेकाद किया गया है, और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं यानी वो नेचुरल और जो है वो उसके अलावा साइंसी जो चीज़ें हैं उनका इनेकाद किया गया, और यहाँ पर जो उनमें इनामात तकसीम हो गए। इस हवाले से यहाँ पर हम बच्चों से बात करेंगे और उसके अलावा जो है फोकल पर्सन समेत जो दीगर से बात करेंगे वो इस एग्जीबिशन के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। इतना खूबसूरत यहाँ पर जो है वो एक स्ट्रीम मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। मुख्तलिफ बच्चों ने मुख्तलिफ चीज़ें नुमाइश में रखी हैं। ये कैसे ख्याल आया और किस तरह जो है आज इनको मुकाबले रहे? वेरी गुड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरा नाम रज़िया बेगम है, मैं स्टीम की फोकल पर्सन हूँ, डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन। यहाँ ये हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सरदार अली शाह साहब का इनिशिएटिव है। उन्होंने ये स्टार्ट किया है पूरी सिंध में, और हमारे 15 जो डिस्ट्रिक्ट थे उन्होंने 4 साल से स्टार्ट किया हुआ था, और हमारा मीरपुर खास जो है वो लास्ट ईयर से इसमें शामिल हुआ है। तो लास्ट ईयर भी हम लोगों ने इसी तरह का जो है एक मेला सजाया था, लेकिन इस बार जो है वो बड़ा मुनज़्ज़म है, क्योंकि हमारे पास जो चैलेंज है वो बड़े मुनज़्ज़म थे, और उसमें साइज़ हर चीज़ बताई हुई थी, उस पर बच्चों ने काम किया है। तो हम ये समझते हैं कि ये हमारे लिए बड़ी उन लोगों की मेहरबानी है जो हमारे SCLT के लोग हैं, जो हमें गाइड कर रहे हैं, हमें जो है वो ये सारे चैलेंज देते हैं, फिर उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, फिर हमारे बच्चे टीचर के साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं। बच्चों के आइडियाज़ आ रहे हैं हमारे पास, बच्चे जो हैं वो अपने आइडियाज़ जो है वो इस मॉडल में करते हैं, उसके बाद अभी प्रेजेंट कर रहे हैं। और हम बाज़ दफ़ा मैं खुद एक्साइटेड होती हूँ बहुत कि बच्चों ने इतना शानदार आइडिया कहाँ से लिया। तो ये जो बच्चों की तख्लीकी सलाहियतें हैं, जो तनकीदी सलाहियत है वो बढ़ रही है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू इंशाल्लाह होगा। ये पॉलिसी में शामिल हो गया है। स्टीम अब जो है वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये पूरी पॉलिसी के अंदर शामिल हो गया है। अब पॉलिसी बन गई है, और आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो पुराना मेथड ऑफ टीचिंग है वो ख़त्म हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की जो इनोवेशन है वो आ जाएगी। तो इस इनोवेशन के लिए ये प्रोग्राम जो है बहुत ही शानदार है। हमारे लोगों को चाहिए कि ये देखें कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो है वो किस लेवल के हैं। हमारे गवर्नमेंट के स्कूल के टीचर और बच्चे जो हैं उनके लेवल का अंदाज़ा आपको हो रहा होगा, क्योंकि आपने देखा है कि इतना काम उन्होंने किया है। और हमारे पास ये एक मिसकंसेप्ट है कि गवर्नमेंट के टीचर काम नहीं करते। तो मैं समझती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास जो काम करने वाले लोग हैं बहुत अच्छा और बहुत ही एक्सीलेंट काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है? हनीफा। ये बताओ कि आज आप लोगों के पास कौन सा फ़राइज़ है जो आप अंजाम दे रही हैं? आज हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ये जो डिसिप्लिन फैल रहा है इनको हम संभाल रहे हैं, और बच्चियां जो हमारी बात नहीं मान रही, मिस ने हमें ओबे किया है कि ये आप लोग ड्यूटी दें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से संभालें, इसलिए हमें स्क्वाड बनाया गया है। कितने मेंबर्स की स्क्वाड है? 19 मेंबर्स हैं हमारी टीम में। सारे इस इवेंट को कवर कर रहे हैं?
जी। आप क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये वाकई में स्क्वाड की टीम बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई गई है और ये टीम बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी कर रही है और आज के मामले में स्क्वाड की टीम में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपको? ये मकसद आप ये सारे इस चीज़ को कवर कर रहे हैं स्क्वाड में लोगों के जो है जो बच्चे जो है डिसिप्लिन को बरकरार रखने की कोशिश करवा रहे हैं, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं सामने? मतलब कोई कोई बच्चे हैं जो नहीं मान पा रहे हैं, वो इनकी बात नहीं मान रहे, तो ये जाते हैं मिस शाजिया को बताते हैं और मिस शाजिया फिर उनसे बात करती है और इनकी बात मानी भी जाती है। अच्छा, ये साइंस एग्जीबिशन के हवाले से बताइएगा। ये साइंस एग्जीबिशन हमारे स्कूल में रखा गया है और यहाँ पे काफ़ी स्कूल भी हमारे स्कूल में आए गए हैं और हमारे जो स्कूल है वो फर्स्ट पोजीशन उन्होंने हासिल की है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे भी ऐसी ही पोजीशन वगैरह हासिल कर पाएंगे। अल्लाह पाक हमें कामयाब करे। ठीक है। सर, आप मुझे बताएं कि यहाँ पर आप आए हैं, विज़िट कर रहे हैं स्कूल में, मुख्तलिफ चीज़ें रखी गई हैं, साइंस की नुमाइश और हाथ की चीज़ें बनाई गई हैं स्कूल के बच्चों ने, क्या कहना चाहते हैं और कौन सी चीज़ से जो है ज़्यादा एक्सप्लेन है? मैं मीर फजल डीओ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी में पास, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम जो है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से गुज़िश्ता 2-4 सालों से हो रहे हैं। हमने गुज़िश्ता साल भी प्रोग्राम किया था जो पूरी सिंध में हमारा डिस्ट्रिक्ट सेकंड पोजीशन पे आया था। हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल हैं उसमें सिलेक्ट किए गए 16 स्कूल के स्टीम प्रोग्राम, ताकि बच्चों में अवेयरनेस हो कि फ़कत जो हम बच्चे स्टडी करते हैं बुक्स से और वो इनको जो दुनिया की लेवल जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जो तजर्बाती तौर पे काम करते हैं, इन बच्चों को भी वो अवेयरनेस दें और बच्चों में खुद एतमादी पैदा हो। इसीलिए हमने जो बच्चों को टास्क दिया उस टास्क पे बच्चे बेहतर उतरे हैं और बच्चों में खुद एतमादी पैदा हुई है और इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे ताकि बच्चे में खुद एतमादी पैदा हो, बहाल हो। सर, मिरपुर डिस्ट्रिक्ट में और मज़ीद कितने इस तरह के प्रोग्राम होने वाले हैं? क्या ये अभी इस साल के लिए एक ही हुआ है या और भी इस तरह की अवेयरनेस जो हमें तालुका सतह पर भी हो सकती है? ये प्रोग्राम गुज़िश्ता 3 महीनों से हो रहे हैं हमारे मुख्तलिफ स्कूलों में। अच्छा, जिन जिन स्कूलों के जो टॉप पे गए, सिलेक्ट हुए, हमारे जो टीम मुकर्रर की गई है उन लोगों ने सिलेक्ट किए 16, पूरे डिस्ट्रिक्ट में 16 स्कूल सिलेक्ट हुए। वो जो 16 स्कूल आज इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और इनमें से जो पोजीशन होल्डर होगा या जो सिलेक्ट होगा वो कराची में फाइनल प्रोग्राम में जाएगा। क्या नाम है? परवीन। आपने क्या बनाया है परवीन? ऑटो रक्षा को मॉडिफाई किया है। ये आम रक्षों की तरह नहीं है, एक न्यू कन्वेंजर रक्षा बनाया है जिसके अंदर हमने ड्राइवर की सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट वगैरह लगाया है और पैसेंजर्स को गुड फीलिंग हो फॉर्म्स लगाया है और इसके अंदर हमने रिफ्लेक्टिंग लाइट लगाई है और बारिश इसकी छत ज़्यादा इसलिए रखी है तो बारिश का जो पानी वगैरह है वो नीचे गिर जाए और ये वाइपर्स है जो बारिश के पानी को नीचे करते हैं और रोड वाइब्रेशन को कम करने के लिए टायर में स्प्रिंग्स लगाए हैं और ये जिन पैसेंजर का ज़्यादा सामान होता है उनके लिए हमने जंगला बनाया है ताकि वो अपना सामान इस जंगले में रख सके और बच्चों के लिए ये ब्रेक ये बनाया है, जब ब्रेक वगैरह लगता है तो ये रॉड उनको सेफ रखती है और ये मैग्नेटिक लॉक बनाए हैं, ये ऐसे खुलते हैं और ऐसे बंद हो जाते हैं। अंदर वाला चाहेगा तो खुलेंगे वरना नहीं। इससे जो चोरी के एक्सीडेंट्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए और हमने इसमें साइड मिरर्स भी लगाए हैं और इसके अंदर हमने पीछे विंडो भी लगाई है और लाइट्स भी लगाई हैं और ये बच्चों और बुजुर्गों के चढ़ने के लिए ये हमने सीढ़ी लगाई है। जी। क्या नाम है? मोहम्मद एहसान सर। एहसान, क्या बनाया है मुझे बताओ और क्या मकसद है इसको बनाने का? मकसद ये परिंदा जो आपने बनाया है? सर ये हमने बनाया था बर्ड ऑफ होप, उम्मीद का परिंदा। ये परिंदा सर उड़ना चाहता है, आज़ादी चाहता है
कि अगर ये इस परिंदे से ये ज़ाहिर होता है, जो हमने इसकी चेन बनाई है सर, जंजीर बनाई है, इससे ये ज़ाहिर होता है कि उम्मीद है इसको कि मैं उड़ सकता हूँ एक दिन, तब ये कोशिश कर रहा है, पर उड़ा रहा है, पर पड़ा रहा है कि मैं इसको बाहर निकालो, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ सर। जैसे कि ये अगर परिंदा अगर अपनी उम्मीद चाहे, उम्मीद को बना के रखे, बरकरार रखे, मैं उड़ सकता हूँ, तो ये अपने जंजीर को तोड़ के सर बाहर उड़ सकता है। तो इसे हमारे को भी अपनी उम्मीद बनाना चाहिए। अगर हमें एक बार में फेल हुए, दूसरे में फेल हुए, तीसरे में फेल हुए, चौथे में फेल हुए सर, पाँचवें में भी फेल हो गए, उसके बाद छठे में तो इंशाल्लाह पास होंगे ना सर, कभी ना कभी तो पास होंगे। हमारे को अपनी उम्मीद बनानी चाहिए। ये आपका खुसूसन उन लोगों के लिए है जो लोग उम्मीद छोड़ देते हैं। जी सर, हमारे स्कूल के सामने सर एक चौक खाली पड़ी है, हम चाहते हैं कि ये उधर बने, ताकि ये लोग आए, जैसे कोई उम्मीद छोड़ दे, उदास हो, आके देखे भाई ये क्या बना हुआ था, बर्ड ऑफ होप है कि उम्मीद का परिंदा, इसको भी उम्मीद उड़ने की, तो ऐसे अपनी भी उम्मीद वो बरकरार रखे, आगे बढ़े सर। और हमारे को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम MBBS डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बने या फिर कारपेंटर बने, कोई क्या सोचेगा, हमारे को कुछ भी नहीं। बाज किसी से उड़ान भरते हुए पूछता नहीं है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बात अपनी उड़ान खुद उड़ाता है। My name is Sujit Kumar. I am from class 7th A. Steam given a challenge, reimagine your neighborhood. So we choose the bird of hope. This sculpture are made by trash material. It is a creative art project represent social pressure. ये हमने इसके जो ये जाहिर करता है हमारे माशरे की मसाइल को, इसके जो पर हैं वो जाहिर करते हैं हमारे उसको उड़ान भरने को या फिर आज़ादी चाहने को। इसकी जो जंजीर है वो जाहिर करती है मसाइल को। थैंक यू। नाम है बेटा आपका? अनुषा काशिफ। अच्छा, आपने मुझे बताया कि ये क्या बनाया है, ये स्टार्ट द पॉइंट और ये मकसद जो है वो जोन, ये मुख्तलिफ चीज़ें आपने बताई, सेफ जोन, इंडस रिवर जो है, मैनेज गवर। सिंधु रेस्क्यू क्विस्ट बनाया है, मतलब हमने इसका नाम इस रहा है कि सिंधु मतलब इंडस रिवर रेस्क्यू बचाना। क्विस्ट मिशन या एडवेंचर, सारे टास्क में दो बच्चे मिलकर सारे टास्क मुकम्मल करते हैं। पहला टास्क हर टास्क हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं। पहले टास्क में दो बच्चे मिलकर पहले ब्रिज क्रॉस करके रस्सी से नीचे उतर के मैंग्रोव में फंसे हुए टर्टल्स को रेस्क्यू करते हैं, फिर दूसरा ब्रिज क्रॉस करके उन्हें सेफ जोन तक ले जाते हैं। इस एक्टिविटी से बच्चों का बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क बेहतर होता है। यहाँ हमने पुलिस सिस्टम इसमें जो है आपने ये सारा सिंधु दरिया में बनाया है, इंडस में बनाया है। गैस की डेल्टा है। यहाँ हमने पुलिस सिस्टम लगाया है। जब एक बच्चा झूले पर बैठता है तो बाकी 5 बच्चे सैंड को काउंटर वेट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि उसे ऊपर उठा सकें और मैप हासिल कर सकें। ये एक्टिविटी से बच्चों का साइंस, प्रैक्टिकल, फिजिक्स सबक सिखाता है। साथ ही सैंड प्ले सेंसरी डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, जहां बच्चे टच, वेट और मूवमेंट को फील करते हैं। मैप मिलने के बाद बच्चों को 3 बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हर चैलेंज 2 किड्स मिलकर करेंगे। टास्क 3 बर्ड नेस्ट रेस्क्यू, ये सबसे डेयरिंग टास्क है। एक बच्चा क्लाइंबिंग ट्री पर चढ़कर जिप लाइन सिस्टम तक एक्सेस हासिल करता है। इस दौरान दूसरा बच्चा पुली मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है, जिससे पहला बच्चा जिप लाइन के जरिए दरिया को सेफली क्रॉस करता है। इसके आपने 3 टास्क बनाए हैं जी। लास्ट पहला टास्क यहाँ से शुरू होता है, सेकंड कहाँ से शुरू होता है? मिस साइड से, बोर्ड से। 2 बच्चे बोर्ड से निकलकर राफ्ट तक जाते हैं, फिर उसके जरिए सी एनिमल को रेस्क्यू करते हैं। जी। अहमद उमर है। ये आपने क्या बनाया आज? सर हमने स्मार्ट सिटी बनाया है, इसके अंदर हमने रीइमेज और नेबरहुड बनाया, चैलेंज नंबर 1। क्या काम आता है? सर ये इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की जो है बचत है, इलेक्ट्रिसिटी बचती है। इससे आपने देखा होगा टोल प्लाजा पे जो है पूरा दिन स्ट्रीट लाइट जलती रहती है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी की बचत है इसके अंदर। ये आपने खुद बनाया? यस सर। अच्छा, कैसे काम करेगा दिखाना? सर ये ऐसे काम करेगा कि जैसे ही गाड़ी इंटर होएगी यहाँ से एंट्री गेट से, तो जो है स्ट्रीट लाइट जो है वो जल जाएंगी। जैसे ही गाड़ी यहाँ से एग्जिट होएगी, अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है वो डिटेक्ट करेगा और ये यहाँ से एग्जिट हो जाएगी। यस सर। कैसे बनाया है इसको? सर ये हमने आर्डिनो रिले अल्ट्रासोनिक सेंसर की प्रोग्रामिंग करी है C++ से, तो हमने इसका डिस्टेंस बताया हुआ है कि ये कैसे गाड़ी को कहाँ से डिटेक्ट करना है और कहाँ से एग्जिट करना है। क्या नाम है? सरमद वहीद। सरमद, ये बताओ कि आपने अभी जो ये स्टॉल की नुमाइश में रखा है, एक तो पहले बताया इसका मकसद क्या है और दूसरा बताया कि किस काम आता है। सर क्योंकि ये इस टीम है, इसके अंदर 3 चैलेंजेस हैं। हम लोग हैं चैलेंज 1 में। हमारे चैलेंज का नाम है रीइमेजिन योर नेबरहुड, और इसके अंदर ये हमारा क्राइटेरिया था कि आपको कोई 3D स्ट्रक्चर बनाना है ओनली यूजिंग ट्रैश। इसके अंदर सिर्फ ट्रैश मटेरियल हमने इस्तेमाल किया है। हमने इसके अंदर प्लास्टिक बोटल्स हैं, ब्रोकन लीव्स हैं और वुड स्टिक्स हैं, थर्माकोल। हमने ये चीज़ें, ये जो हमारे स्कूल में ये यानी कि लावारिस थी, यानी कि जो यूज्ड हो चुकी थी, हमने इन्हें उठाया, हमने इन्हें आर्ट में यानी तब्दील किया। और हमारा मेन मकसद इसको बनाने का यही है क्योंकि सर फैक्ट्रीज हर जगह पे बढ़ गई हैं, तो फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है वो हमारी हवा को आलूदा करता है।
हमारी हवा आलूदा होती है तो फिर उसके बाद हम जब सांस लेते हैं तो हमारी सेहत उससे मुतासर होती है। और ये पोल्यूशन एक ग्लोबली लेवल पे बड़ा मसला है, ये इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाता है। और हम इसके ज़रिए हम ट्रीज़ ऑफ लाइफ के ज़रिए बताना चाहते हैं कि ट्रीज़ इम्पोर्टेंट है, हमारी ज़िंदगी का नेचुरल यानी सोर्स है और पोल्यूशन का नेचुरल हल भी है। वरना आप देखेंगे हर किसी का एयर प्यूरीफायर रखे होते हैं अपने घरों में और वो लोग इस्तेमाल करते हैं हवा को साफ़ करने के लिए। ये एक नेचुरल चीज़ है। हम यही कहना चाहते हैं कि जहाँ भी हो पेड़ वगैरह लगाएं। और आप देखें ना, फैक्ट्रीज़ के पास कोई ग्रीनरी नहीं है, हमारे पास फैक्ट्रीज़ के पास ग्रीनरी होनी चाहिए। हेलो, क्या नाम है? आई एम आलिया फ्रॉम क्लास 8। आलिया, आपने क्या बनाया मुझे बताया। ये एनवायरनमेंट आपको नज़र आ रहा है हमें, जो है मुख्तलिफ चीज़ें आपने बनाई हैं, सारी अपने हाथ से बनाई है, और किस तरह बनाई है और क्या मैसेज है? ये हमने इसलिए बनाया, हमारे बनाने का मकसद ये हमारे सारी चीज़ें हमने हाथ से बनाई और बनाई भी ट्रैश मटेरियल से। हमारा ही बनाने का मकसद ये था कि इससे हमारा इन्वायरमेंट फ्रेश रहे और जो हमारे बच्चों को ऑक्सीजन फ्रेश हो। और ये अभी भी ये रियल हमारी ग्रास है, ये अभी भी ऑक्सीजन हमें प्रोड्यूस कर रही है, हम इनहेयर कर रहे हैं ऑक्सीजन को। और ये हमारा बनाने का मकसद इसलिए था कि बच्चे जब खेलें तो लुत्फ अंदोज हो सके। और अमूमन सीसा में ही पीछे की बेंच नहीं होती, तो इसके अंदर हमने पीछे की बेंच लगाई है। इसमें हमने ये री-इमेजिन किया ताकि बच्चों का गिरने का खतरा ना रहे। हम बेंचेस यहाँ भी लगा सकते थे लेकिन हमने यहाँ नहीं लगाई, फिर बच्चे पाँव कहाँ रखते हैं इस वजह से। और ये स्लाइड है, स्लाइड वाले झूले में हमारा साइंस जाहिर हो रही है, क्योंकि जब बच्चा यहाँ बैठता है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब वो नीचे रगड़ खाता है तो फ्रिक्शन होता है, और जब वो रगड़ खाने को वो मूव करता है रगड़ खाने के लिए तो फिर वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। और अगर इसके अंदर ग्रेविटी भी, अगर ग्रेविटी नहीं हो तो बच्चा नीचे नहीं जा सकता। और ये हमारे जो वॉकिंग एरिया इसका जो ये हमने बनाया है, ये हमने इंचेस के हिसाब से बनाया है। और हमारी थीम का कलर ऑरेंज था, इसलिए हमने इसके अंदर ऑरेंज कलर यूज़ किया है। और ग्रास हमारी रियल है, आप चेक कर सकते हैं। और ये जो कैंटीन है इसका भी फ़ायदा है, क्योंकि इसके अंदर घर के बने हुए अच्छे सेहतमंद खाने, फ्रूट्स का बना हुआ जूस, फ्रूट्स की आइसक्रीम, इसके अंदर सब कुछ नेचुरल है। जी, क्या नाम है आपका? फातिमा। क्या बनाया है फातिमा आपने? सेफ बोर्ड राइड। ये कैसे काम करता है? बताना, थोड़ा बताते जाए, एक्सप्लेन करते जाए। हमने इसमें टोटल 17 फीचर्स ऐड किए हैं, 10 सेफ्टी फीचर्स और 7 कंफर्ट फीचर्स। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट द कंफर्ट सेफ्टी फीचर्स। एयर बैग, हॉर्न, एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर्स, डुअल साइड इंडिकेटर्स, फ्रंट हेडलाइट्स, विंड स्क्रीन वाइपर्स, सीट बेल्ट, वेटेड ब्रेस फॉर बैलेंस, फायर एक्सटेंशन, विजुअल सेफ्टी फीचर्स। नाउ लेट मी डेमोन्स्ट्रेट द कंफर्ट फीचर्स। कुशन सीट। अच्छा, आप एक चीज़ मुझे बताएं कि ये सारी चीज़ें आपने जो एक ऑटो में सेव किया है कि इसमें जो है आपने फायर सेफ्टी भी दिया हुआ है, सीट बेल्ट भी दिया हुआ है, और आपने जो है इसमें और एयरबैग भी दिया हुआ है, सारी चीज़ें आपको कैसे ख्याल आया? जी, ये सारी चीज़ें आपने किस तरह बनाई है? ये हमने रिसाइकल मटेरियल से बनाई हैं। सारे रिसाइकल मटेरियल से। इससे हमने ये ऑयल बॉटल से हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया है। इस स्पून से हमने ये मिरर्स और ये इंडिकेटर्स लगाए हैं, और ये स्पून से हमने जंपर शॉक एब्जॉर्बर स्प्रिंग लगाए हैं, और ये पैकेजिंग से हमने ये विंड स्क्रीन तैयार की है। अच्छा, कैसे ख्याल आया इसको बनाने का? कोई आपने स्कूल से सिखाया, तजुर्बा कहाँ से आया, खुद आपने मेहनत की? खास करके गर्ल्स जो साइड शटल पे जाती हैं उनके लिए परेशानी होती है, दुपट्टा ठीक से संभाल नहीं पाती और पीछे मतलब कोई सेफ्टी नहीं होती, गिरने का डर होता है, इधर भी गिरने का, तो उसको देखते हुए हमने ये सेफ बोर्ड राइड डिज़ाइन की। इसमें गर्ल्स खुद भी ड्राइव कर सकती हैं इसे। आपने जो है फोकल पर्सन समेत तमाम स्कूल के बच्चों की बात सुनी, उनका वो बड़े पुरजोश थे और उनका यही कहना था कि जो है वो हम जो है जीत की किरण को जो है वो हासिल करना चाहते हैं। और यहाँ पर फोकल पर्सन का मजीद ये भी कहना था कि इनको इनामात दिए जाएंगे और सूबाई सतह पर जो है इनको जो है मजीद कराची में इनके मुकाबले होंगे यहाँ के बाद। और इस हवाले से जो है यहाँ मैं आपको बता चलूँ कि मुख्तलिफ चीज़ें जो नुमाइश में रखी गई हैं उनसे जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर आसपास के लोग आ रहे हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और इनामात जो है वो तकसीम किए जा रहे हैं। इसी के साथ एक न्यूज़ एक डिजिटल के साथ उबैदुल्लाह कोरी को दीजिएगा इजाज़त। शुक्रिया।